तो फिर इनकी मोहतरमा जो कि फैजी होती है और वो बीमार होती है और उन्होंने अपना शरीर खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया होता है। तभी वहाँ पर अंग्रेज़ी साहब आते हैं और उन्हें देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्या किया और क्यों किया? लेकिन वो महोदय जी ये सब चीज़ें बताती हैं कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं इससे भी खतरनाक चीज़ कर लूँगी, मैं खुद को मार लूँगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। फिर एक्टर सोच में पड़ने लगता है और फिर वह गुस्सा हो जाती है, कहती है अब तुमसे बात नहीं करेंगे, अगर तुमको जाना हो तो चले जाओ। और हीरो कहता है कि यार देखो मुझे देर हो रही है और यहाँ इसकी पत्नी वेट कर रही होती है, लेकिन वह इंतज़ार करती अभी तक मेरे हस्बैंड जी का कॉल क्यों नहीं है आया। दोस्तों, आपको अल्लाह की कसम इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, फिर उसकी बहन आती है और वह देखती है कपड़ा डाल रही है और फिर खुद को कोस रही होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ, काश ऐसा ना हुआ होता। फिर क्या वह कहती है नहीं, आप भी हमारी जैसे पहले थे वैसे भी अभी दुआ हो। फिर वह दोनों गले से लगा लेती, तभी किसी सिस्टर की एंट्री होती है और वह कहती है दुआ चलो चाय बन गया, सब लोग पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ उनको आराम से लेकर हॉस्पिटल से निकल आते हैं और वहाँ बेड पे लाकर उनको आराम से बैठाते हैं और उसके बाद कहते हैं तुम आराम करो। तभी वो कहते हैं रुको तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगाते हैं और वह उनको देख रही होती है और उनके घर पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं अचानक से बैठ के। फिर उसमें से समोसा वगैरह बना हुआ था तो सब लोग आराम से खा रहे थे और सब खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर क्या वो लेट हो गया इनको खुद ही नहीं पता। तभी वहाँ पर ऐसी बातें-शातें चल रही होती हैं और सभी अचानक से बात कर रहे होते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, फिर वह दिखाते हैं कि कहते हैं तुमने ये सब हाल क्यों किया है? तो फिर लड़की कहती है देखो, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं सच में मर जाऊँगी। फिर जो हीरो कहता है देखो मैं तो शादीशुदा हो गया हूँ। फिर लड़की कहती है हम तो पहले के ही जैसे थे ना और वह उसे खिलाने लगता है और फिर दवा भी खिलाने लगता है। उसके बाद कहता है सुनो, मैं तुम्हारे साथ पहले था लेकिन फिर उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही होती हैं और उन्होंने एक सिक्योरिटी के तौर पे भेजा हुआ था कि आप जाइए और उनको जो भी कमी हो उनको दवा दीजिए। फिर वो बंदा सोच में पड़ जाता है यार, घर पे तो बीवी है और अब इनके पास वो कहती है नहीं कुछ टाइम मेरे पास रुक जाओ। फिर कहती है क्यों हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? फिर लड़का कहता है नहीं। फिर वह गज़नवी को कॉल करती हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है, वो डर जाती हैं। फिर महाराज तो घर में आ गए थे और वह उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी बीवी ने कॉफ़ी बनाई होती है। फिर कहती हैं ये लीजिए जी, आपके लिए हमने स्पेशल कॉफ़ी बनाई है और वह मेज़ पर रख देती हैं और फिर कहते हैं आपको हम देखकर कैसे लगते हैं? वो कहती है तुम तो अच्छे लगते हो। फिर वह सोच में पड़ जाती है, उसका रोमांटिक होने का मन होता है और वह एक अजीब से प्यार के नींद में गुम हो जाती है और दोनों बैठ के सोचते हैं।
फिर वहाँ पे दादाजी होते हैं जिनकी बिटिया वहाँ पर मौजूद होती है और वह सब्जी ले रहे सॉरी फल ले रहे होते हैं और कहते हैं ये सब कितने का है? तो कहते हैं 300 रुपये। दादाजी कहते हैं तो बहुत महंगा है, तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? फिर वहाँ पर एक पड़ोसी साहब आ जाते हैं और कहते हैं जिस तरह तुम्हारी बिटिया ने 10 बॉडीगार्ड लेके आए थे उस तरह के तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो नाप तोल करा के। फिर वह उनके दादाजी कहते हैं देख बेटा, तुम्हारी भी तो बिटिया छत पे करा रही थी, तब तो तुम नहीं आए थे बोलने, फिर तुम हमारे घर में क्यों टांग अड़ा रहे हो बीच में आके। फिर यह बहस फल वाला भी सुन रहा होता है और इन लोग की बातें ध्यान से सुनता है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत। फिर गजनवी की बीवी जी आती है और कहती है देखिए महातरमा, बात ऐसा है आज हमारे खाना बनाने का मन कर रहा है, हमारे पतिदेव जी आ रहे हैं और मैं उन्हें अपने हाथों से बनाना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तभी वो किचन की तरफ चल देती है और बनाने की ट्राई कर रही होती है। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, तुम हमसे मिला करो, तुम हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो ये गिला करो, तुम हमसे मिला करो। मैंने भी प्यार किया है, मैंने भी प्यार किया मुझे दे दो होठों से, मुझे दे दो वो तभी गेट खोलती और कहती है देखो जो भी अंदर होगा वहाँ से बाहर होकर डायरेक्ट तुम मेरे पास लेके आओ और वहाँ पे आपके स्वामी अर्थात आपके मालिक वहाँ मौजूद होंगे और उनसे सही सलामत मेरे पास लेके आओ। लेकिन मोहतरमा जैसे ही गेट खोलते हैं तो वहाँ पर उनके बॉडीगार्ड साहब जी आए होते हैं और ये मोहतरमा ने हस्बैंड जी कॉल कर रही होती है और कहती है, लेकिन उनके हस्बैंड जी पीछे आकर खड़े होते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं और वह इतना खुश हो जाती है और वहाँ पर जाते हैं आराम से खाना खाने के लिए बैठते हैं। बाकी किताब समझ आ रही हो देख लीजिए।
फिर जैसे ही खा के वो उठते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि ये मैं अपनी फ़ाइल भूल गया हूँ। उनकी वाइफ़ जी कहती है रुकिए हम फ़ाइल लेके आते हैं। फिर उन्हें अपने मोबाइल देखता है और उनके मोबाइल पर 3 मिस्ड कॉल आया होता है जो कि इन मोहतरमा का था और वो कहती हैं देखिए आपको आना होगा और हमारे साथ में खाना खाना होगा। फिर वह कहता है हुज़न भी कहता है कि नहीं देखो हमने खाना खा लिया। वो कहता है जब तक तुम नहीं आओगी, मैं खाना नहीं खाऊँगा। फिर कहता है तुमने हमारी इतनी इज़्ज़त रहेगी कि तुम स्वयं नहीं आ पाए अपने सिक्योरिटी अर्थात अपने इन चपरासियों को भेजते हो मेरे पास। फिर वह कहता है देखो मैं तो बिज़ी था। फिर लड़की समझाती है अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं खाना कभी भी नहीं खाऊँगी। फिर इतने में उसकी पत्नी जी आ जाती है और फ़ाइल देने के बाद चाहे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा?